नमस्ते, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कोविड वीज़ा स्ट्रीम पॉलिसी अब दुविधा पैदा कर रही है और इसके स्वागत में देरी हो रही है। कोविड वीज़ा स्ट्रीम, जिसका मूल उद्देश्य सीमा बंद होने के दौरान टेम्पररी एंट्रेंस को रहने और काम करने देना था, सरकार के लिए एक पॉलिसी गड़बड़ी बन गई है। अब इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हैं जो तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मूल रूप से 2020 की शुरुआत में महामारी के जवाब में गठबंधन सरकार द्वारा सब क्लास 408 वीजा के रूप में शुरू की गई कोविड वीजा स्ट्रीम उन लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए था जिनके वीजा खत्म हो रहे थे या हाल ही में खत्म हुए थे। ये हेल्थ और एज्ड केयर जैसी प्रमुख इंडस्ट्रीज पर ज्यादा ध्यान देने के साथ पैसिफिक आइलैंड्स ग्रुप के स्टूडेंट्स, वर्किंग हॉलिडे मेकर्स और सीजनल वर्कर्स के साथ साथ बहुत से टेम्पररी वीजा होल्डर्स के लिए शुल्क मुक्त आधार पर उपलब्ध था। जैसे ही इंटरनेशनल बॉर्डर्स फिर से खुले, सरकार ने मार्च 2022 में उस समय लेबर की कमी के कारण किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले टेम्पररी एंट्रेंस को शामिल करने के लिए वीजा के दायरे को एक्सपैंड किया। इस वीजा स्ट्रीम द्वारा प्रदान किए गए अनलिमिटेड वर्क राइट्स ने इसे कई लोगों के लिए हाईली अट्रैक्टिव बना दिया है। मई 2022 में नई लेबर सरकार के चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि इस वीजा स्ट्रीम का मुद्दा कहीं खो गया है। हालांकि जुलाई 2023 में स्टूडेंट वर्क राइट्स पर सीमाएं फिर से लागू करने से पहले वीजा के लिए नए एप्लीकेशंस को बंद करने में विफलता के कारण इसके होल्डर्स में भारी बढ़ोतरी हुई थी। मई 2023 तक सब क्लास 408 वीजा रखने वाले लोगों की गिनती बढ़कर 1,05,292 हो गई थी, जिनमें से ज्यादातर भारत, नेपाल, चीन, फिलीपींस, कोलंबिया और ब्राजील जैसे मेजर स्टूडेंट सोर्स के देशों से आए थे। इस उछाल ने इंटरनेशनल एजुकेशन लॉबी ग्रुप्स के बीच चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे उनके स्टूडेंट फी रेवेन्यू पर असर पड़ता है। इस वीजा स्ट्रीम का एक अन्य पहलू पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया लेबर मोबिलिटी पाम वीजा होल्डर्स के लिए इसका आकर्षण है, जिन्होंने इस वीजा के लिए अप्लाई करके रोजगार के ऑप्शंस में ज्यादा लचीलेपन की मांग की है। सरकार को इस मुद्दे पर भी विचार करने की जरूरत हो सकती है कि इस मुद्दे को कैसे ठीक किया जाए। सरकार के सामने फिलहाल चुनौती ये है कि नए एप्लीकेशंस के लिए इस वीजा स्ट्रीम को कैसे बंद किया जाए और मौजूदा वीजा होल्डर्स की जरूरी संख्या को मैनेज कैसे किया जाए। आदर्श रूप से उनमें से कई ऑल्टरनेटिव लॉफुल रास्ते ढूंढ सकते हैं, जैसे कि एजेड या डिसेबिलिटी केयर में सर्टिफिकेट 3 जैसे कोर्सेज के आधार पर छोटे कॉस्ट इफेक्टिव स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना। हालांकि पैसिफिक आइलैंड के नागरिकों को भाषा और फाइनेंशियल बाधाओं के साथ फाइनेंशियल बाधाएं कुछ लोगों को इस रास्ते को अपनाने में बाधा डाल सकती हैं। सरकार का ध्यान इन लोगों को उचित ट्रेनिंग या सहायता पाने में मदद करने पर होना चाहिए। आखिर में कोविड वीजा स्ट्रीम अपने स्वागत से आगे निकल गई है, जिसकी वजह से सरकार के लिए एक जटिल पॉलिसी की स्थिति पैदा हो गई है। नए एप्लीकेशंस को बंद करने, मौजूदा वीजा होल्डर्स के लिए समाधान की पहचान करने और ऑस्ट्रेलिया में कानूनी रूप से रहने के लिए ऑल्टरनेटिव रास्ते पाने में चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों को मदद देकर इस मुद्दे को हल करने के लिए जल्द कार्रवाई की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।